बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम मौजूद हैं एक ऐसे घर में जहाँ पर पोता और दादी एक ही मर्ज़ का शिकार है, माजूर हैं, आंखों से नाबीना है। पता नहीं दादी ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। आइए जानते हैं उनके बारे में, उनसे भी पूछते हैं, इस घर के माली हालात भी देखते हैं। और जो पोता है आई थिंक हाफिज़ कुरान बन रहा है, तो इनसे भी मिलवाते हैं। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। ठीक है। हम इनकी बहू है। आपकी जो सास है कितने अरसे से नाबीना है, आंखों का मसला है ये इनका? ठीक है 30-40 साल ठीक है। अच्छा जी हाँ दू बेटा हाँ नहीं है। अच्छा। इको सिट्टा लगाई भाप सिट्टा क्या? ये राखदा गंदम गंदम का सीटा नहीं तो ऊपर वो जैसे वो ऐसे उसका गंदम की वो बनी हुई होती हैं टेन और ऐसे शा- आंख में लग गया होगा। जी हाँ जी ऐसे। हाँ ओए होए, अच्छा डुहाई खींच लगी जी है। हाँ। चूम भई गई ओए चूम भई जो है पानी नहीं खड़दा वाला तामले तो इलाज घाट वो तो बहुत नोकीली जई होती है जी इनमें, है ना? हाँ वो गंदम इनमें की तीले जो इनमें लग गई में निधि जो है भाप ही पटेंगे वही में निधि जो डुहाई है अखियां फारी थी पहले यानी ये कुछ जी, लगा हाँ, पीछे दुहा फारी थी गया। ओए होए, 40 साल थी गया। जी हाँ या कुछ ज्यादा चाली पंजा जाए तो समझ जीता ही गया शादी वाली जी वाले थई तुम्हारी अखी ठीक है? हाँ जब हाँ मेरी दू बेटा शादी जे थी कान तामले ठीक है ना अच्छा। जवानी है चे मसला थी गया जी तो जी जवान ये था इंसान अच्छा। तो ये आपके बेटे को कैसे मर्ज है ये ये नबीना जो है ये बाल पैदाइशी है या ना बाद में? माँ ये बाल खेदा खड़ा है में समझो इतो स्कूल जो बाल को छुट्टी थे ये बेर जो नाल है इतो है नाल बेर बेर पटन जो बाल जके भाई दे ने ये पीछे भाई दे पर बाल मारे बट्टा वो बिचो ही में समझो बेर दे जो बट्टा निकते इन जाते लगे इन जाते लगे। जी हाँ जी हाँ जख्म ही खड़े मेरी दी भला साहब धरोक भाग के था टांके शांके करवाए से तावले आंख दा कोई मसला नहीं इंदी वजह को ना है मसला थी वो भला अम्मा चेक वन करवाया से तो मुल्तान मशीन में लवैया से उन्हें आख्या ही ते दिमाग कने जरा ये दी दले रगा ये पूरा गुच्छा होंदे वो त्रुट गया ओए वो टाइम तू सदावले सारे को घेन ना होगा अच्छा ई जाते इनको यानी बट्टा कहीं ने मारे। जी हाँ बाल बाल स्कूल जी में खेत देन। जी में खेत देन जी में स्कूल में छुट्टी थी ये भाज पे बेर चुना कितने ये इस टाइम कितने साल के हैं? इको थी गन 5-10 साल थी गन हाँ ए उम्र कितनी है इनकी? उम्र होसी 14-15 साल तक होसी मेरी 14-15 साल। जी ते एक जी जड्डन दी अखी खराब थे नहीं तो कितना अर्सा थी गया? इको थी गन 5-7-8 साल ओए होए। अच्छा यहाँ पर बट्टा लगने से एक रगों का गुच्छा होता है जिसमें नजर की भी जो रगे हैं हमारी तो होती हैं। सामय थी में समझो मान कटा के दीवार के दिया से में समझो असा के हे त ए जा सब दी द पता काई नहीं आंख तो पूरी सुजी है ये तामले और होले होले तो पता लगा उसी के अखी पीछे खराब ना थी आंख ही में थी कि ये बोटी दी कार जी में आना बार हो बदवे ही में लगता ते है दुहाई अखी चसर ये नहीं रगा उन्हें डैमेज थिया तो दुहाई जी हां उन्हें आके हिक्का ही में समझो नजर खत्म थी नजर उन्हें आके हुन का ना थी सी आहिस्ते आहिस्ते थी ये पीछे 2 साल 2.5 साल के बाद ही समझो दीद खत्म थी गई वाला लाहौर घेन गया से उतो ही समझो मेरी धी उन्हें आके हुन जले खत्म कर गए वे तो साले को क्या कराना वे हुन कशे पहले भी एक मेरा बेटा है ये वो शुरू को लो नबीना है ये पैदाइशी। जी हाँ अच्छा इस घर में जी 3 नाबीना हैं। ये इन बाजी की ये है सास और ये है इनका बेटा। इस टाइम इनकी उम्र है 14-15 साल। बच्चे जिस तरह खेलते हैं किसी ने बट्टा या कोई ऐसी छोटी सी कोई चीज़ पत्थर से मारी इधर आकर इनको लगी और इनके जो दिमाग के और नज़र की जो हमारी वेन्स होती हैं रगें होती हैं वो डैमेज हो गई। लेकिन वक्ती तौर पे तो पेरेंट्स को नहीं पता चला होगा, वालिदैन को नहीं पता चला कि क्या इशू है। जैसे बट्टा लग जाता है थोड़ा सा ब्लड आ गया होगा तो इन्होंने दस्ती जैसे टेम्परेरी तौर पे इंसान डॉक्टर को दिखा देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने मुल्तान में दिखाया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक गुच्छा था वो रगों का, उसकी वजह से इनकी जो निगाह है वो आहिस्ता आहिस्ता अब जाती रहेगी, आंखें सूजने लगी और दोनों आंखों की जो नज़र है वो ख़त्म हो गई। तो इस टाइम ये क्या कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, सारा दिन क्या करते हैं, जब नज़र नहीं आता तो क्या साइड इफेक्ट है इस तरह? वो मैं दी हुआ तो वो आप इनको पढ़ा तो नहीं रहे होंगे, पढ़ तो नहीं रहा होगा ना बच्चा? जी हाँ नहीं ना, स्कूल नहीं पढ़ स्कूल नहीं सकता पढ़ रहा। मदरसे दाखिल की थी मदरसे में जब नजर नहीं आता तो किस तरह पढ़ रहे हैं?
वो अम्मा याद ही में समझो याद पढ़ता गानों में पढ़ सुन कर। जी हाँ मोबाइल घेन लेते से छोटा थी अच्छा, वाला वो उस्ताद सबक दे दे वाला वो छाप कहीं में समझो रिकॉर्डिंग कर कर रिकॉर्डिंग करके जी सोन हाँ। सोन के जो है याद पीछे याद जनानी की थी पे यानी याद थी ना पे। वाला असलो भी इमे समझो जहन रुला देवे पढ़ाई देवे तो ज्यादा सिर च फूल दर्द मच वेसी भला दिमाग खान बात सही काट दिन से ज्यादा गला पढ़ वेसी। के ना तो सारे दर्द थी में दे जी हाँ जाहिर है अंदर दा मसला हेल जो गया है जी एक दफा। बाकी थोड़े केड़ा बाल ना बीना है तो साथ पे हो के वो पैदाइश शो दफा थी गया मां हो थी है ओ पैदाइशी तो बेटा जी इंदा हाँ वो बीना है पदाशी ए बाद इस ना बीना जी थे हाँ ये बात है हाय। बीमार मेरी धी मैं यकदम रह वेंदी है तो सही बीमार है वेंदे जी हाँ खिदमत करें देवे बस मेरी धी अल्लाह पाक ही ने समझो नाल अम्मा सा- आंदा ना? जी हाँ जी हाँ, अम्मा दा नहीं वजू नजर करवेने है नमाज पढ़वेने है अल्लाह पाक उनदे तरफों साकू ही समझो अजर वेंदा पा हाँ हाँ बिल्कुल बरकत होंदी है वडे जी वीर हाँ, इसके वडे च मां दे च बिल्कुल ठीक आदत पे हो। अच्छा अम्मा को वाशरूम में घने दे उसको जी हाँ सारा लू- कोई तो साफ जी हाँ घेन नाने हैं इमे समझो घेन वेने हैं कपड़ा धुवेने हैं सिर धुवेने हैं पहले आप धो से अल्लाह पाक तो कोई नहीं की ताजा दे जी हाँ हुन सवाब दा काम है। माशाल्लाह दू बेटा है इमे समझो मां बारहो बदियां काम करेंदी तो वो बाल घर दी कर घेंदन दादी दी सही सही। अच्छा बेटा कौन सी स्पार है? 24वां स्पार है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उजैर उजैर। मोहम्मद उजैर 24वें स्पारे की कोई छोटी सी सूरत या कोई 30वें स्पारे की कोई सूरत सुना दे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान मरजल बहरैन यल्तक़ियान मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान الشمس والقمر بحسبان مرج البحرين يلتقيان والشمس والقمر بحسبان مرج البحرين يلتقيان माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये कितने सालों से हिफ्ज कर रहे हैं? ये तो ठीक है ना चौथा साल है चौथा साल है। जी हाँ अच्छा माशाल्लाह में आवाज तो प्यारी है। जी हाँ इतनो तो इन्हें समझो असा शाम दा पुजान है सवेर ना ते शाम दा चान है बिल्कुल नहीं नजर आता थोड़ा कशे बहुत। का नहीं पता इतने तो सने दिन में बैठा बेटा जरा चल के तो दिखाओ हमें। ये तो हाथ पकड़ के है ना ना अम्मा हूँ अपना ठिकाना यानी थोड़ा जे घर दी पहचान है भी इतना जी हाँ, ये जी हाँ, ये हाँ, हाँ, ये हाँ, बेटा जी, उजैर पता चलता है। अम्मी किधर है? जरा हाथ तो लगाओ अम्मी को। हाथ लगा के दिखाओ मुझे। बस वो थोड़ा जिया ना इवें जिवें सोजला जिया थीले है ना वे अल्लाह मां पाक दसा है। जी हाँ अल्लाह पाक दी रहमत है। चलो पहचान घर दी चीज़ां दी तो है ना। ये जब अम्मा आप जब पोछी जब ठिकाना ही सी घर दरवाजा इशू है आंदा पिया वेंदा पिया जब ई ठिकाना ही अच्छा वो डॉक्टर क्या आते ने ठीक नहीं थी सकता उन्हें के नहीं थी सकता वो जड़े रग्गा है ना डैमेज थी है। जी हाँ तो ये शुक्र करो दिमाग पे असर नहीं पै गया। जी, माशाल्लाह भला इतना वो सोना तां कुरान मेरे पाक तम्मा याद आप करेंदा पांच पै सात सोनी दिन दे आवाज बाद- है अल्लाह दी मेहरबानी पांच है। सात दिन के बाद असा घेन गए तो असा की अखी जो रहते हैं केरी वजह तो है अच्छा दुहाई अखी रत्ते थी एक का कुआ मजख हमारी जो ऊंदे ते थोड़ी ललाई आई एक दूते एक फुल ला लाई जने ते सट लगी है इतो डॉक्टर को चेक बहाना बन गया मजदूरी दा छोटे दा है बहाना चा बन गया। पहले भी इलाज करवाया इस्लामाबाद शुजाबाद। अच्छा इतनी दूर दूर इलाज जब मैं बोले करवाए। अम्मा बस हाथ से तो मजदूर बंदे ही ने अब मेरी वो धी मजदूरी ऐसा करता काम है लगे बड़ा ना मैं जैसे। हूँ। अब वो मजदूरी करते हैं। जी हाय अल्लाह अम्मा दी जिंदगी मुश्किल जी, है। हाँ। आंखों से कुछ नजर ना आए तो आपकी क्या दुनिया है क्या जिंदगी बोला है। एक हर हौला डाढ़ा पड़वाए नहीं अम्मा बोला कर्जा ही नहीं समझो चंदे रह गए हैं आज तक भरे दी खड़ी आ जा उस मायूस ना थिया करो अल्लाह दी मर्जी दे काम में अल्लाह करे इहो जे मसला ठीक है तो अल्लाह ताला ने देखो अल्लाह इतनी देंदा प्यारी है। आवाज दी इतना सोना दिमाग दिते कि इतना प्यारा हिल्स करेंदा पे ये बहुत खुशकिस्मती है माँ बाप दी। असा के टोरी गनी मेरी धी नहीं समझो आपने रोटी खावण जगह तो होवे अल्लाह ताला रिज़्क़ दे जी हाँ। वादा तो हूं किते ना। वो नेकी दा काम है तुस अपनी सस दी भी ओ करेंदे पे देखभाल करेंदे पे। अम्मा जी एक ही नो थोड़ी जी इमदाद है बिस्मिल्लाह पढ़ो अल्लाह पाक की तरफ आई इमदाद। ये ना मोहम्मद हुसैन आपके लिए भी है ठीक है। माशाल्लाह आपने इतनी प्यारी सूरत पढ़ के हमें खुश कर दी है। अल्लाह पाक आपको अजर दे सेहत दे
ख्याल करना चाहिए बच्चों का भी, इस तरह के खेल भी नहीं खेलने चाहिए जो बट्टे या इस तरह सर फाड़ने वाला, ये गांव में इस तरह ये चीजें ज्यादा होती हैं। पाक वाले सबरां ते भैया चढ़े वे तो को सब होने की काम करेंदे पे अपनी करेंदे पे अपनी सर दा ख्याल करेंदे पे। अम्मा तुसा ठीक ही वे ठीक है तो आपको सिरों नहीं मैं नजर आंदी पई? नहीं अमीन मैं को नहीं नजर आंदी शुरू करा। इनकी आंखें देखिए, इन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा इन अम्मा को। ये दादी है, ये पोता है, एक ही घर में दो आंखों से नाबीना माजूर हैं बेचारे। अम्मा जो है इनको गंदम का गोशा कहते हैं, वो आंखों में लगा, दोनों आंखों में, तो इनकी जो नजर है वो खत्म हो गई। अल्लाह रहम करे, अब जवानी में ही इनकी जो नजर है वो खत्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई होगी। ये बहाना बन गया इनका। और ये जो पोता है, ये आई थिंक 8-10 साल के थे, 8 साल के थे जब बच्चे खेलते हुए पत्थर इनको इधर लगा। वो अंदर से जो दिमाग का हमारा यानी कि हमारी रगें होती हैं वो डैमेज हो गई इस बेचारे बच्चे की, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी आंखों की जो रगें थी यानी अंदरूनी जो रगें थी वो इतनी डैमेज हुई कि आंखों की नज़र भी जाती रही। और अब जो डॉक्टर हैं ये कहते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता। इन बेचारे मजदूर तबका, इन्होंने मजदूरी में भी अपने बेटे का इलाज इस्लामाबाद तक इलाज करवाया लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे। अब माशाल्लाह से ये हाफिज़ कुरान बन रहे हैं और इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी सूरत इन्होंने सुनाई है हमें। अल्लाह पाक अपने माँ बाप का इन पे साया सलामत रखे। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जी हाँ, याद करिए। हाँ जी। और हम अपने देखने वालों से अपील करेंगे कि इस तरह के जो गरीब घर हैं जहाँ पर एक नहीं दो 3 माजूर बेचारे हैं, कोई टांगों से माजूर है, आंखों से माजूर है, क्योंकि हमारा जो मिशन है डिसेबल्स पर्सन की खास मदद करना होता है, इन तक इमदाद लेकर आना होता है। पहले तो हम खुद इनकी इमदाद करते हैं, फिर अपने देखने वालों से भी अपील करते हैं कि अपने इर्द गिर्द नज़र डालें। इस तरह के जो मासूम बच्चे हैं बेकसूरे जो इस तरह माजूरी में चले जाते हैं, गरीब माँ बाप इलाज भी करवाते हैं और 2 वक्त का खाना भी पूरा करते हैं। गांव का एरिया यहाँ पर ज़्यादातर मजदूर तबका है, तो इनकी पूरी सूरी होती है, कभी दिहाड़ी होती है कभी नहीं होती। तो इस तरह के जो मजबूर बेबस सफ़ेद पोश लोग हैं, हमें इन्हीं का ही ख्याल रखना है। हमारा हक बनता है कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, इनका ख्याल रख सकें। तो नेकी के काम में हिस्सा डालने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है ऑन स्क्रीन शो हो रहा होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिस तरह की भी इमदाद करना चाहें हम तक पहुँचाएँ, और जो इमदाद नहीं कर सकते तो हमारी वीडियो को सवाब की नियत से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलती है जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक तो अजर देवे, तू सौ पैसा भी करेंदे पे हो, ये भी सवाब दा काम में। अच्छा अम्मा जी दुआ में याद रखा है, अल्लाह सोना का कामयाबी दे, अल्लाह राजी होए। आमीन असा बन दी दुआ है। आमीन।